नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था आई थिंक 1540 में, एंड छत्रपति शिवाजी महाराज 1630 में, एज फार एज आई रिमेम्बर। उसके बीच में क्या हो रहा था? बिकॉज एग्जैक्टली कुछ नहीं पता किसी को। एग्जैक्टली यही मैं अपने हर स्पीच में जाके बोलता हूं भाई कि जरा सोचो तो सही यार, तुम्हारे साथ कितना बड़ा छल हुआ है। क्या 800 वर्ष का जो इतिहास है, क्योंकि मैं जब पब्लिक स्पीच दे रहा होता हूं तो मैं प्रश्न फेंकता हूं क्राउड पे कि आपको इस देश में जो हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट है, भाई एक बड़ा तबका तो हिंदुओं को मानता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, इट्स ऑल हंकी डोरी। ये तो एक टेरिटोरियल लड़ाई थी, ये तो जमीन की लड़ाई थी, ये तो अपने अपने ईगोज। इनको धार्मिक युद्ध क्या होता है, वैल्यूज क्या होती हैं, ऑनर क्या है, वैलर क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, फ्रीडम इंडिपेंडेंस क्या है, राइट। ये तो आइडिया ही नहीं है ना। सारा का सारा जो हिंदू चेतना है वो तो अंग्रेजों के खिलाफ आके सिमट के रह गई कि जी अंग्रेजों से हमने स्वतंत्रता ले ली। उससे पहले तो हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। बकवासें जरूर करते हैं, 5,000 साल पुराना धर्म है, ऐसे थोड़ी खत्म हो जाएगा। करेक्ट। बकवासें करवा लो इनसे। अरे 5,000 की क्या हिस्ट्री पता है तुमको भाई? हम आज तक ये एस्टेब्लिश नहीं कर पाए कि आदि शंकर कब हुए थे। करेक्ट। हाँ। इस पे झगड़ा चल रहा है कि 8वीं शताब्दी में हुए थे या बिफोर क्राइस्ट हुए थे। माइंड बॉगलिंग। करेक्ट। द ग्रेटेस्ट ब्रेन एवर टू हैव वॉकड ऑन अर्थ, आदिगुरु शंकराचार्य, उनकी हिस्टोरिसिटी हम प्रूव नहीं कर पा रहे। राइट। कितना बड़ा फेलियर है हिंदू समाज का। ये ही तो प्राइमरी झगड़ रोना तो यही है मेरा इस समाज के सामने कि 8th सेंचुरी मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहिर की हत्या करके उनकी बच्चियों को सेक्स स्लेव बनाता है, सूर्या देवी, परिमला देवी को, और उनको अपने साथ ले जाता है, और विद इन 3 इयर्स खुद मारा जाता है उन्हीं डॉटर्स की वजह से, उन्हीं के कारण। उन्होंने हज्जाज बिन यूसुफ जो था, उसका जो खलीफा था, उसको कहा कि ये तो ऑलरेडी सेक्सुअली हमें यूज कर चुका है, तो बैल की खाल में सिलवा के मारा था उसको। मैं कई बार कई हिंदू मित्र मेरे जो मूर्खतापूर्ण कहते हैं ना कि यार आप इतना क्यों टेंशन लेते हो, आप इतना क्यों एजिटेट होते हो। मैंने कहा जो अपने लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, जब उनका हाथ लगेगा तुम्हारे साथ क्या करेंगे जरा सोच लो। यू मस्ट नो हु वी आर डीलिंग विथ। और उसके भाई या तो उसका प्रिंसिपल जो जिसको बिलीव करते हैं, या वो जो प्रैक्टिस करते हैं, दो ही तो चीज प्रमाण है ना उसकी। पर आपको अगर कुछ एक्शन नहीं लेना है, आपको अगर अपना कर्तव्य नहीं निभाना है, तो आप 1000 रैशनलाइजेशन लेकर आएंगे कि नहीं सब अच्छे हैं, सारे एक जैसे थोड़ी हैं, ये सब बकवासें चलती रहती हैं। तो सबसे बड़ा छल जो हिंदू समाज के साथ हुआ है कि आफ्टर मोहम्मद बिन कासिम, जुनैद अल मरी आया था। जुनैद अल मरी को बापा रावल ने ठोक के भगा दिया। करेक्ट। अरब हिस्टोरियन बालाधुरी लिखता है, हमें सर छुपाने की जगह नहीं मिली राजपूतों के रोष से। हेटमोंगर ओमेंद्र रत्नू नहीं लिख रहा ना, ये तो मैंने तो नहीं लिखा है। करेक्ट। ये तो अरब हिस्टोरियन लिख रहा है। बट आपने बालाधुरी का नाम सुना है? नहीं। दैट्स द। उसके बाद रावल खुमान, रावल जैत्र सिंह, रावल शक्ति सिंह, रावल शक्ति कुमार, रावल अल्लड़, रावल समर सिंह, रावल जैत्र सिंह, पूरी की पूरी महाराणाओं की लाइन हुई है। कांस्टेंट कांस्टेंट स्ट्रगल। इट्स सरियल। आपको विश्वास ही नहीं होता कि ऐसे लोग हुए थे। इतना बड़ा त्याग, इतनी बड़ी घटना, पर क्या इकोसिस्टम है साहब, सारा पहुंच डाला। और मूर्ख हिंदुओं की आंख खुलती है प्रताप के जन्म पर 1540। अरे प्रताप इस लाइन के बहुत बड़े चमकते हुए सितारे हैं, लेकिन ये पूरा एक आकाश है। हिंदू रेजिस्टेंस टू इस्लाम इन दिस सबकॉन्टिनेंट इज वन ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस चैप्टर्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। अब मैं इन्वोक करता हूं आप आंध्र के काकातियाज, कर्नाटक के गौड़ा, उड़ीसा का नंद वंश, गुजरात के सोलंकी, पंजाब का शाहिया वंश, चालुक्यज,
नीचे पल्लवास, चोलस, सबने अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया, विजयनगर किंगडम। राइट। इस स्टोरी को पहुंच ही डाला गया। तो इसलिए देयर इज अ ब्लैकआउट ऑफ 800 years फ्रॉम 8th century to 16th century। ब्लैकआउट, कोई नाम ही नहीं पता लोगों। अब ये छोटी छोटी किताबें, अब ठीक है ये बेस्ट सेलर है और ये है वो है, बट अल्टीमेटली जब तक हम हिंदू समाज का इमेजिनेशन नहीं पकड़ते, दैट इज बाय मूवीज और बाय सीरियल्स, बाय कांस्टेंट हैमरिंग ऑफ द हिंदू हिस्ट्री। और सबसे बड़ा फेलियर इस गवर्नमेंट का मैं मानता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का, इज द फेलियर टू री राइट द हिस्ट्री ऑफ भारत इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस जियोपॉलिटिकल इवेंट, विच इयन ऑस्टिन, एक ब्रिटिश हिस्टोरियन, कहता है that the greatest geopolitical event of human history was the defeat of Islam at the hands of Hindus. Right. Otherwise, entire globe would have been Islamized. Look at the inference he is drawing. भारत अगर हार जाता तो वियतनाम, चाइना, कंबोडिया, थाईलैंड ये रोकते क्या मुसलमानों को? कोई मेजर पावर था ही नहीं। पूरा ग्लोब वुड हैव बीन इस्लामाइज्ड। तो वो चूंकि सूट नहीं करता इन लोगों को, तो ये इन लोगों ने इसको मिटाई डाला, इसको पूरे को इरेज कर दिया पूरे को। करेक्ट। पर ये हिस्टोरिसिटी के द क्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री राइटिंग के साथ तो अन्याय है ना। ट्रू। ये वाली बात। ओके सर, आपकी किताब की आपने शुरुआत की एक कोट से, पुस्तक की। मौलाना ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली he writes that audacious armada of the religion of Hijaz, whose insignia reached every corner of the world, which learnt no obstruction from any fear, which felt no hesitation in Persian Gulf or faltered in the Red Sea, which valiantly crossed all the 7 oceans, oh drowned was the armada of Islam when it reached the mouth of Ganga। And ये चीज़ किसी हिस्टोरियन ने आज तक कभी नहीं बताई। भाई वो खुद का बंदा लिख रहा है ना। करेक्ट। हाँ, क्यों बताएंगे? बिके हुए लोग हैं, ये आत्मा का विनिमय, अपनी आत्मा का सौदा कर चुके हैं। चांदी के टुकड़ों के लिए इस देश के घटिया इतिहासकार, इस देश के घटिया टीवी एंकर्स, इस देश की घटिया मीडिया अपनी आत्मा बेच चुकी है। अच्छा, मैं हर चीज को कॉन्स्पिरेसी एंगल से नहीं देखता, मैं इसको लैक ऑफ इंटेलेक्ट भी देखता हूं। इतना निवेश ही नहीं किया है, इतना इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया है कि अपने आप को एजुकेट करें। करेक्ट। भाई मैंने भी 50 साल की उम्र में आकर के पुस्तक लिखी ना, क्योंकि मुझे दिवेर के बारे में 50 साल की आयु में पता चला। अगर मैं राजस्थान में रहने वाला, क्षत्रिय ट्रेडिशंस में पला बढ़ा, जिसके कानों में बचपन में दोहे और सोरठे डाल के जिसको रेज किया गया, जिस आदमी को, उसने दिवेर का नहीं सुना था, तुम इस समाज को क्या दोष दें? लेकिन देयर इज अ डिस्टिंक्ट लैक ऑफ स्कॉलरलीनेस, राइट, एंड इंटेलिजेंस। आपने स्टॉक मार्केट की पैटर्न को स्टडी करना, अपने से निर्धन हिंदू के धन को खींचकर अपने आप को धनी बना लेना, अगर आपका सबसे बड़ा क्राफ्ट है, देन डेफिनेटली यू आर सक्सेसफुल। बट अपने पूर्वजों के प्रति एक अनुग्रह, अपने पूर्वजों के प्रति एक ऑनर का भाव रखना, उस लाइनेज के ऊपर गर्व करना, अगर वो क्राइटेरिया है किसी समाज के सफल और असफल, तो हम उसमें भयंकर रूप से असफल हैं हम। बिकॉज वी लेट ऑल दिस हैपन टू अस। ट्रू। लाइक एक पैरालाइज्ड आदमी, जानवर की तरह हम पड़े थे, हम कुछ कर नहीं पा रहे थे, और हमारे सामने ये जब व्यभिचार चल रहा था, तो एक लैक ऑफ इंटेलेक्ट में देखता हूँ इस देश की, सो कॉल्ड। इसलिए इंटेलिजेंशिया कहना उसको एक अपने आप में एक ऑक्सीमोरॉन है, वो एक कॉन्ट्रडिक्शन है ही नहीं इंटेलिजेंशिया। इस देश में कोई इंटेलिजेंशिया है ही नहीं, सब बिके हुए थर्ड रेट व्हीलर डीलर्स हैं। डीलिंग्स करना आती है इनको, ये दलाल हैं, मांडवाली करना आती है इनको, ले देकर अपना काम चलाते हैं। और काम क्या चलाते हैं? गरीब निर्धन हिंदू, जो बेचारा पाकिस्तान का हिंदू मर रहा है, बांग्लादेश का हिंदू, आज भी ये नैरेटिव है ना, आज भी कोई हिंदू समाज का तो कोई नैरेटिव नहीं है। करेक्ट। हाँ, हम डिफेंसिव पर ही हैं। इन स्पाइट ऑफ बीइंग द मोस्ट टॉलरेंट पीपल ऑन दिस ग्लोब, हिस्टोरिकली हमने किसी पर हमला नहीं किया। डिफेंसिव पर आप ही हो। हिंदू टेरर का ब्लेम आप ही के ऊपर है। तो मैं कहता हूं चिड़िया, ये कहां रहती है चिड़िया, हिंदू टेरर नाम की चिड़िया?
कि दिखा दो, कभी दर्शन करा दो यार। इस्लामोफोबिया वर्ड ही इजाद हो गया। करेक्ट। तो इस लैक ऑफ इंटेलिजेंस और सत्यनिष्ठा, बिल्कुल झूठे लोग हैं हम, तो उसका परिणाम है कि ये सब जो 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 लाइफ की इतनी सुंदर चीजें हैं, आप जब चित्तौड़ जाओ, आप कुंभलगढ़ जाओ, तो आप एक टाइम जोन में, दूसरे टाइम जोन में चले जाते हो आप। राइट। उस मरा हुआ पत्थर भी आपको जीवित लगता है, राइट? तो उस विलक्षणता को, उस सुंदरता को, उस भाव को ही खो दिया जिस समाज ने, तो फिर तो चलते फिरते शव हैं हम।